हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल स्टार्ट स्मार्ट। हम रीड कर रहे थे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर विद एक्सटेंडेड पार्ट अपने 7th क्लास में तो रीड किया ही है, लेकिन उसके बाद जो आपके पास इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें हम रीड कर रहे थे कि सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स होती हैं। मिक्सचर है, सस्पेंशन है, कोलॉइडल है, तो ये सब आपके पास हमने टाइप्स रीड की थी। उसके बाद इसमें आता है डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। फेज और मीडियम ये लाइक एक्ट करते हैं आपके पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आज हम इसे रीड करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पुरानी वीडियोस आप लिंक से देख सकते हैं। लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत लोग इसे रीड कर सकें। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सबसे पहले देखिए, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास होता है फेजेस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो एक हमने फेज़ लेना है और उसको मीडियम में डालना है। तो हमारे पास जैसे कि हो गया लिक्विड, उसको अगर गैस में डालेंगे या सॉलिड विद अ गैस कंबाइन करेंगे, गैस विद अ लिक्विड, लिक्विड विद लिक्विड, सॉलिड विद लिक्विड, गैस विद सॉलिड, लिक्विड विद सॉलिड एंड सॉलिड विद सॉलिड। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो बन सकते हैं हमारे पास कि फेज़ और मीडियम किस तरीके से आपस में हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उनको मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लिक्विड और गैस है, अगर हम लिक्विड और गैस को कंबाइन कर रहे हैं तो वो आपके पास जो टाइप बनती है दैट इज कॉल्ड एरोसोल। और इसके आपके पास एग्जाम्पल हैं, लाइक एग्जाम्पल्स आर फोम, क्लाउड्स, मिस्ट एक्सेट्रा। तो इसमें आपके पास क्या मिक्सचर होता है, एक लिक्विड होता है और गैस होती है। ये आपके पास इस तरीके से कंबाइन होता है। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड विद गैस। अगर सॉलिड के साथ गैस मिक्स हो तो उसे भी आप क्या बोलते हैं, एरोसोल। और इसके आपके पास एग्जांपल है लाइक स्मोक। जो स्मोक होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, आप ये कह सकते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल आप एक्ट करेंगे वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, एज अ सॉलिड, और गैस तो प्रेजेंट है ही। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास गैस और लिक्विड ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो आपके पास क्या बनाते हैं, उसको बोलते हैं टाइप फॉर्म। एंड द एग्जाम्पल इज शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है, जिसमें गैस और लिक्विड ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। आफ्टर देन यू कम टू लिक्विड विद अ लिक्विड। अगर लिक्विड के साथ लिक्विड ही मिक्स हुआ है तो दैट इज कॉल्ड इमल्जन। उसको क्या बोलते हैं, इमल्जन। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका मिल्क एंड लाइक योर फेस क्रीम जो होती है उसमें क्या है, लिक्विड मिक्स होते हैं, इमल्जन बोलते हैं इसको, लिक्विड विद लिक्विड। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास सॉलिड के साथ लिक्विड मिक्स हो, देखिए यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड ही चल रहा है ये, लेकिन क्या है, फेज़ चेंज हो रहा है। तो फेज़ में अगर आपके पास सॉलिड के साथ लिक्विड आ जाता है तो उसको आप बोलते हैं सोल। एंड एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड। उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम जो है, ये देखिए अब आपके पास चेंज हो गया है, ये सॉलिड हो चुका है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले है, अगर गैस सॉलिड के साथ मिक्स हो जाती है तो आपके पास वो क्या बनाती है, ये बनाती है फॉर्म। और एग्जाम्पल हैं इसके आपके पास, दैट इज रबर। और इसका फॉर्म भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, किसी भी तरीके की फॉर्म जो होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड
प्लस गैस। अब आपके पास जो आ गया है वो नेक्स्ट फेज और मीडियम हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड। तो लिक्विड प्लस सॉलिड मिलके क्या बना रही है आपके पास, जेल। तो जेल का एग्जांपल आप जेली ले सकते हैं, जेली, एनी ऑफ द जेली इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास सॉलिड के साथ सॉलिड ही मिक्स है तो सॉलिड के साथ सॉलिड मिक्स होने पे जो टाइप बनती है वो बनती है सॉलिड सॉ। और एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपका ग्लास होता है, कलर्ड मिल्की ग्लास, तो जो मिल्की ग्लास है वो किसका एग्जांपल है, इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड। सॉलिड के साथ सॉलिड क्या है, मिक्स है, तो वो क्या एग्जांपल हो गया इसका, सॉलिड सोल बोलेंगे इसको। और आपके पास एग्जांपल है कलर्ड या मिल्की ग्लास। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास प्रोसेस आती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, सबसे पहले आपको एग्जांपल से बता देते हैं कि आपने जनरली देखा होगा क्रीम जो अलग करते हैं बटर से, बटर और क्रीम दोनों को अलग अलग करना, मतलब क्रीम से बटर निकालना आप बोल सकते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या ऐसी प्रोसेस होती है कि जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, इफ़ दे आर स्मॉलर देन द फिल्टर पेपर, इफ़ जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, particles are smaller than filter paper, फिल्टर पेपर से स्मॉल है, तो क्या करेंगे उसमें हम एक ऐसी एप्लीकेशन देंगे, कुछ ऐसा अप्लाई करेंगे जिससे जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, और दूसरा है लाइटर पार्टिकल, डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल। जो डेंसर पार्टिकल होंगे वो तो फोर्स्ड हो जाएंगे नीचे जाने के लिए बॉटम पे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो स्टे एट द टॉप, वो ऊपर रह जाएंगे। व्हेन स्पैन रैपिडली, जब आप उसको एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, उसको अलग से ऐसे घुमाएंगे रैपिडली, तो क्या होगा कि डेंसर पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स टॉप पर आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और आपने एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया कि बटर से, जैसे बटर और क्रीम को अलग करना, क्रीम से बटर निकालना, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो क्लोथ्स होते हैं उनको ड्राई करना, जैसे वेट क्लोथ्स होते हैं, तो वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है। आपने मशीन में देखा होगा, वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर है, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो राउंड आप उसको घुमाते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन की कुछ मशीन्स भी होती हैं, आपके केमिस्ट्री लैब में भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन की ज़रूरत होती है, जिससे लेयर्स को सेपरेट आउट करते हैं। जो हल्की लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो भारी होती है, हैवी होती है, वो डाउन साइड हो जाती है। वैसे हम ये काम अगर मशीन नहीं होती तो बाय द शेकिंग हैंड्स भी करते हैं, बट इफ़ द मशीन इज़ प्रेजेंट तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद एक प्रोसेस आती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन में भी हम सेपरेट आउट करते हैं, लेकिन क्या सेपरेट आउट करते हैं, इसमें हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, और कैसे लिक्विड होंगे, जो कि मिसिबल होंगे। मिसिबल है मतलब आपस में मिक्स हो रहे हैं वो। फिर हम क्या करेंगे, दैट बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन, मतलब उसमें डीकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए वो, लेकिन बॉयल हो जाए। तो क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। कैसे लिक्विड लेंगे, मिसिबल लिक्विड लेंगे। उनको करना क्या है, बॉयल करना है, लेकिन कंडीशन क्या है बॉइलिंग की, कि हैव द सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस होना चाहिए किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, ताकि वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएं और हमें मिल जाएं अलग अलग से। अगर हमने 2 लिए हैं या 3 लिए हैं, तो अगर सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा
तो उससे क्या होगा कि एक बॉइलिंग पॉइंट जब रेज हो जाएगा, एक के बॉइलिंग पॉइंट पे वो सेपरेट हो जाएगा, दूसरा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसमें आपके पास आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो बेसिकली आता है इसमें क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स आप लेंगे, जिसमें जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो डिसाइडेड होता है यहाँ पर कि कितना होना चाहिए, लेस देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से कम टेम्परेचर अगर होगा, उसमें अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद आपके पास एक आता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल देखिए क्या होता है। सेपरेटिंग फनल में आप क्या करोगे, 2 इममिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हो। कंडीशन क्या है, इममिसिबल। अब वो ऐसे होने चाहिए कि आपस में मिक्स ना हो। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर प्लस ऑयल, ये मिक्स नहीं होते हैं आपस में। तो आप क्या करोगे, फनल लोगे और फनल में से दोनों को पास आउट कराओगे, तो पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, फिर उसकी नोब को बंद कर दोगे, ऑयल आपका ऊपर ही रह जाएगा। तो ये सेपरेटिंग फनल से आप ये काम कर सकते हैं। दैट इज़ कंडीशन ये होनी चाहिए कि इमिसिबल होना चाहिए, वो मिसिबल नहीं होना चाहिए। अगर मिसिबल होगा तो वो आपस में अपने आप में मिक्स हो जाएगा, तो उसमें सेपरेटिंग फनल नहीं कर सकते। समटाइम्स केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक लेयर और एक्वा लेयर अलग करते हैं, उसमें भी हम सेपरेटिंग फनल को यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने उसको अलग कर लिया तो बाद में उसकी टाइट्रेशन करनी होती है। तो वाइल टाइट्रेटिंग हम क्या करेंगे, उसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। सेपरेटिंग फनल में डाल के जो आपकी लाइटर होगी वो आप फनल में लेके उसको नीचे ले आओगे, बीकर में डाल लोगे, और जो आपकी फनल में है वो हैवियर लेयर वो ऊपर ही रह जाएगी। तो इससे आप अच्छे से उसको टाइट्रेट कर सकते हैं। टाइट्रेशन की प्रोसेस में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, देखते हैं। यूज टू सेपरेट अ प्योर क्रिस्टल, क्या निकालना है आपने, प्योर क्रिस्टल फाइंड आउट करना है फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्यूशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसमें आपके पास आएगा कूलिंग, हॉट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ a substance to obtain crystal। देखिए क्या करना है, प्योर क्रिस्टल को फाइंड आउट करना है। किस में से करना है, फ्रॉम इट्स क्रिस्टल फॉर्म। इसकी क्रिस्टल फॉर्म जो कि किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, उसमें से प्योर क्रिस्टल को अलग करना है। किस किस चीज़ से कर सकते हो, या तो कूलिंग से कर सकते हो, या उसको हॉट करके कर सकते हो, या फिर उसकी कंसंट्रेशन से कर सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन द क्रिस्टल। तो यहाँ से आपके पास दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीज वर टोटल प्रोसेसेस ऑफ द मिक्सचर, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब हमने रीड किया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है प्रोसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन। आप इनको ध्यान से कीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।